MTU 7029 धान की एक पुरानी देसी किस्म है। इस किस्म से काफ़ी अच्छा उत्पादन आता है और इस किस्म को बनाने वाली कई ऐसी कंपनियां हैं, जिसमें हम 5 ऐसी कंपनियों की जानकारी देंगे जिनके द्वारा बनाई गई किस्म का यदि आप चुनाव करते हैं तो खेत में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस किस्म का जो है नर्सरी जून के पहले सप्ताह से तैयार की जाती है। ये लंबी अवधि की किस्म है और 150 से 160 दिन की अवधि ये टोटल लेती है। खेत में नर्सरी तैयार करने के बाद करीब 25 दिन के आसपास से इसका प्लांटेशन कर देना चाहिए और प्लांटेशन के बाद करीब 135 से 140 दिन का ये टोटल समय लेती है। इस वाली किस्म का यदि हम प्लांटेशन करते हैं तो 2 से 3 पौधे का प्लांटेशन एक जगह पर करना होता है और ये वाली किस्म जो है जहाँ पर खलार होता है या फिर जहाँ पर पानी की उपयुक्त सुविधा है, क्योंकि इसमें बाद में भी सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से यदि हम इसको लगा रहे हैं तो या तो सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर इसमें खलार वाला क्षेत्र और वहाँ पर उपयुक्त मात्रा में पानी होनी चाहिए, तो हम इसका चुनाव कर सकते हैं। और इस किस्म के पौधे छोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, गिरते नहीं हैं और यही कारण है इसे छोटी मंसूरी या नटी मंसूरी भी कहा जाता है। और इस किस्म के सीड की बात करें तो 10 से 12 केजी सीड प्रति एकड़ के लिए ज़रूरत होती है और 25 से 35 रुपये केजी के हिसाब से सीड इसका मिल जाता है। और ये वाली जो किस्म है इसके दाने मोटे होते हैं और चमकदार होते हैं, वजन भी इसमें अच्छा होता है और इस किस्म के जो दाने होते हैं इसको आप खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, पकने में भी अच्छा होता है और इसमें चावल का परसेंटेज भी अच्छा आता है। ये वाली जो किस्म है इसमें सरकारी लेवी पर इसकी बिक्री सबसे पहले होती है, क्योंकि चावल का परसेंटेज भी अच्छा होता है और खाने में भी अच्छी होती है। तो इसकी यदि आप खेती करते हैं तो बिक्री में आपको लेवी में इसकी समस्या नहीं आएगी। इस किस्म के उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ करीब 30 से 35 क्विंटल के आसपास का उत्पादन हो जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि किस कंपनी की वैरायटी अच्छी होती है। तो पान की भी MTU 7029 आती है जिसको आप लगा सकते हैं, गंगा कावेरी की आती है और अंकुर कंपनी की आती है, महिको की भी आती है और महिंद्रा की आती है। तो आप इनमें से भी किसी कंपनी का आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। इसमें कंपनी यही रहेगी जहाँ पर धान की वैरायटी लिखी होगी वहाँ पर MTU 7029 लिखा होना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि ये नटवी मंसूरी या बौनी मंसूरी है। तो इनमें से किसी कंपनी का चुनाव करके आप सीड लाकर इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इस किस्म की बुआई आप लोग पहले से भी करते आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में इस किस्म का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रति एकड़ कितना उत्पादन निकल जाता है। और यदि आप हाइब्रिड किस्मों का पहले से बुआई करते हैं तो आप वहां पर यूरिया का 1-2 कट्टा प्रयोग करते होंगे, लेकिन इस किस्म की बुआई के बाद आपको यूरिया की मात्रा थोड़ा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें यदि हम ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इसमें कुछ ब्लास्ट का और शीत लाइट का जो है प्रकोप थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस किस्म में यूरिया की मात्रा थोड़ी कम डालनी होती है। तो किसान भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।